नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो चली है? देखिए, चर्चा तो इसी बात की है और बताया भी जा रहा है और इस तरीके का नैरेटिव गढ़ा भी जा रहा है कि कांग्रेस जो है वहां अपर हैंड है और उसके लिए कई तरह की बातें, कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो क्या वो जो तर्क हैं वो वाकई में जो जमीनी वास्तविकता उसके हिसाब से हैं या फिर कहानी कुछ अलग है? दरअसल उसी पर हम लोग बात करेंगे और पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान से। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में तो इस बात की चर्चा हो रही है और पूरा इकोसिस्टम बता ही रहा है कि वहां अशोक गहलोत वापसी कर सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो उम्मीदवारों की सूची है वो सूची आने लाने में कांग्रेस के पसीने छूट गए। क्यों? क्योंकि ये तय हुआ था कि सर्वे जो आया है, और आपको ध्यान होगा कि 5-5 सर्वे हुए थे राजस्थान में। 3 सर्वे तो अशोक गहलोत ने करवाए, एक सर्वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ और एक सर्वे राहुल गांधी ने करवाया। और जो राहुल गांधी ने सर्वे करवाया था वो सर्वे दरअसल बड़ा माइन्यूट सर्वे था, यानी उसमें जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके कामकाज का आकलन, फिर उन्हें जनता किस तरीके से देखती है, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच क्या राय शुमारी है, ये तमाम चीजें पैमाना बनी जो सर्वे राहुल गांधी के जरिए कराया गया था। और फिर ये बात आई कि दरअसल अब टिकट जो है इसी सर्वे पर मिलना है। लेकिन जो उम्मीदवारों की सूची आई है वो सूची देखने के बाद ये आम राय है कि दरअसल ये सर्वे और धरा रह गया और टिकट उसी को मिला जो कहा जाता है ना, मुसीबत के समय में अशोक गहलोत के साथ खड़ा था। यानी जनता की नाराजगी को दरकिनार करते हुए टिकट उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके बारे में फीडबैक ठीक नहीं था, लेकिन वो अशोक गहलोत की गुड बुक में थे और अशोक गहलोत के साथ उस समय खड़े थे जब बगावत हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि राजस्थान में आला कमान बनाम अशोक गहलोत हो गया है, तो आला कमान की तो चली नहीं। अशोक गहलोत के लिहाज से टिकट बटा और उस टिकट बटने में इस बात का ख्याल रखा गया कि जो अपने लॉयलिस्ट हैं उनको टिकट मिले और दूसरा कोई इस तरह का संदेश न जाए कि हमारे पार्टी के भीतर कोई बगावत है। चूंकि जो भाजपा की पहली सूची आई थी राजस्थान की, उस सूची के आने के बाद तो खरमंडल मच गया था। तो उसी खरमंडल से आप एक तरह से कहिए कि सीख लेते हुए इन्होंने सोचा कि नहीं, अपनी जो सूची है उसमें कोई बगावत जैसी झलक ना दिखाई दे। लेकिन ये जो टिकट बंटवारा हुआ है उस टिकट बंटवारे के बाद ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए अब राजस्थान की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। और वैसे भी जो तमाम सर्वे वगैरह आए हैं उस सर्वे में वहाँ ये कहा ही जा रहा है कि जो रिवाज रहा है उसी रिवाज के लिहाज से राजस्थान में सरकार बदल जाएगी और वसुंधरा राजे को चेहरा न बनाने से या बिना चेहरे के उतरने से ऐसा नहीं है कि भाजपा को कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा। हाँ, हो सकता था अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वाला जो मसला है उसे मिटिगेट कर पाते अशोक गहलोत, तो मुमकिन था कि जो भाजपा के भीतर अपनी रसाकस्सी है उस रसाकस्सी का कुछ हद तक लाभ मिल जाता। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि पार्टी के भीतर रसाकस्सी है लेकिन जनता कांग्रेस को देखना नहीं चाह रही है राजस्थान में। अब जब जनता देखना नहीं चाह रही है एक, और दूसरा जिन विधायकों को लेकर नाराजगी है उन्हीं को टिकट मिल गया, तो यानी कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि हमें अब राजस्थान में वापसी नहीं करनी है। कम से कम जो इनकी उम्मीदवारों की सूची आई है उस सूची के बाद से तो यही बात साफ नजर आ रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश में चलें तो देखिए मध्य प्रदेश में भी तो चर्चा यही है कि देखिए वहाँ 18-19 साल से सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी तो एक मसला होता ही है। उस कारण वहाँ भाजपा के लिए
मामला बहुत ठीक नहीं है। अच्छा, सर्वे वगैरह भी जो आ रहे हैं वो बड़ी क्लोज फाइट दिखा रहे हैं, लेकिन दो तीन जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं दरअसल इस ओर इशारा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में भी चीजें बदल रही हैं। और आप देखिए, जब चुनाव की घोषणा हुई और उस चुनाव की घोषणा के बाद पहला ओपिनियन पोल आता है, तभी हम लोगों ने कहा था कि पहला ओपिनियन पोल और वोटिंग के बीच जो ये महीने भर का फासला है, इसमें बहुत चीजें बदलेंगी। जैसे राजस्थान का तो ओपिनियन पोल में भी चल रहा था कि वहाँ कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में बेहतर स्थिति की बात हो रही थी, लेकिन तीन चार चीज़ों ने स्थितियां बदल दी हैं। पहला, यहाँ भी जो टिकट बटा है उस टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी बगावत कांग्रेस के भीतर। ये राजस्थान में ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि राजस्थान में तो कर्नाटक मॉडल फॉलो नहीं हुआ। वहाँ पर तो जो सिटिंग है बांट दिया गया कि नहीं साहब सबको दो, किसी तरह का पंगा नहीं करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो टिकट कटा है उसके बाद से भारी बगावत हो गई है। कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है। मध्य प्रदेश की बात आपको बता रहा हूं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनके आप ये कहें बीच में क्या है, ये तो ये दो लोग जाने, लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही हैं वो बहुत ठीक नहीं कही जा सकती कांग्रेस के लिहाज से। और आप देखिए, जब पहली भी सूची आई थी तब भी जो है कांग्रेस में बगावत हुई थी, कई नेता नाराज हो गए थे और उन नेताओं का कई तरह का आरोप था कि साहब हम तो सेवा करते रहे और हमको टिकट मिला नहीं। यानी ये जो बगावत वाला मसला है वो कांग्रेस के भीतर एक बड़ा फैक्टर है, आप ये कहें कि मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा जो बड़ी चीज उभर कर आई वो बसपा का अलग होकर चुनाव लड़ना। बसपा वहां चुनाव लड़ रही है और गोंगपा के साथ उसने गठजोड़ किया है। गोंगपा वहां की आदिवासी पार्टी है और उसका माना जाता है कि आदिवासी इलाकों में अपना जोर है। और फिर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहां बहन जी का अपना जनाधार है और कोई 24 सीटें हैं, 22 से 24 सीटें जो बसपा प्रभावित करती है। और अगर आप वोट शेयर देखेंगे बसपा का वहां, तो कभी 7%, कभी 9%, कभी 8%, कभी 6.5%, इस तरह से मध्य प्रदेश में वो पाती रही है। तो यानी ये जो उसका वोट शेयर है ये भी ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो चुनाव वहां पर अकेले लड़ रहे हैं तो इस अकेले चुनाव लड़ने का खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो कांग्रेस है। क्योंकि जो इनका वोट प्रतिशत रहा है वो वोट प्रतिशत को लेकर ये आम राय रही है कि इनका वोट प्रतिशत जब बढ़ता है तो कांग्रेस को नुकसान होता है। अब अगर ये अकेले लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए स्थिति तो बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। और देखिए, अकेले बसपा नहीं है। अब सपा वाले में तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि नहीं डैमेज कंट्रोल चल रहा है और उन्होंने अखिलेश वखिलेश कहा था, तो अब राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन क्या हस्तक्षेप महज से वो जो बात कमलनाथ कह रहे थे वो दूर हो जाती है? दरअसल कमलनाथ जो कह रहे हैं वो एक सामंती मानसिकता का प्रतीक है। और ये जो राहुल गांधी पिछड़ा प्रेम कर रहे हैं वो दरअसल जब कमलनाथ बोलते हैं ना अखिलेश वखिलेश, दरअसल वहीं से समझ में आ जाता है कि ये कांग्रेस का कौन सा पिछड़ा प्रेम है। ससम्मान नाम लेना चाहिए था। अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कमलनाथ को पता नहीं है। ये दरअसल मसला ये नहीं कि कमलनाथ को पता नहीं है, मसला ये है कि ये कांग्रेस का वो रूप है जो दरअसल दिखाई देता नहीं। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये जो गरीब गुरबा और दलित पिछड़े की बात करते हैं ये दरअसल उनके साथ कभी खड़े नहीं होते। यही होता है, जब सवाल पूछा जाता है तो उनको ख्याल ही नहीं आता है कि कौन है अखिलेश वखिलेश। तो कहा जा रहा है कि नहीं, इसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव की अपनी नाराजगी रही उसके बाद डैमेज कंट्रोल वगैरह चल रहा है। अब जो भी हो, अब वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे एक अलग मसला है। लेकिन बसपा का वहां जो गठजोड़ है और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी
मध्य प्रदेश में अपने लिए संभावना तलाश रही है और उसने तो बाकायदे उम्मीदवारों की सूची भी जारी करना शुरू कर दी है और बड़े जोर शोर से वो लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये साफ बता रही हैं कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और भाजपा कहाँ खड़ी है। और आप देखिए कि ये दो बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। अगर यहाँ कांग्रेस बैक फुट पर चली जाती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ बचेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।